हुए समाजवादी पार्टी ने 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि यादव खानदान के नए लड़ाके अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से चुनावी समर में दस्तक देंगे। सियासत में वक्त बीतते देर नहीं लगती, यूं कहें कि वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता। शायद यही वजह है कि जिस वक्त को आम लोग बड़ा या छोटा करके सियासत में उसकी परख सिर्फ और सिर्फ सियासी घटनाक्रमों और सियासी हलचलों से होती। तो बेशक 2014 के लोकसभा चुनाव अभी दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके मद्देनजर हलचल मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी करने का निर्णय लिया है। इसमें 55 उम्मीदवारों की सूची में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी, डिंपल यादव कन्नौज, धर्मेंद्र यादव बदायूं, अक्षय यादव फिरोजाबाद, नीरज शेखर बलिया, माता प्रसाद पांडे डुमरियागंज, अशोक वाजपेयी लखनऊ, गौरव स्वरूप मुजफ्फरनगर, नाहिद हसन कैराना, अन्ना शुक्ला उन्नाव, डीएन सिंह प्रतापगढ़, सुरेंद्र पटेल वाराणसी, रेवती रमन सिंह इलाहाबाद, ब्रिजभूषण सिंह कैसरगंज, कीर्ति वर्धन गोंडा, चंद्रपाल यादव झांसी, विशंभर निषाद हमीरपुर, घनश्याम अनुरागी जालौन, आरके पटेल बांदा, सुधन रावत गाजियाबाद, नरेंद्र भाटी गौतम बुद्ध नगर, बुद्धदेव शर्मा पीलीभीत, तिलक राम वर्मा फैजाबाद, उषा रावत हरदोई जैसे लोग शामिल हैं। उम्मीदवारों की सूची इतनी जल्दी क्यों पर बोलते हुए राम गोपाल यादव ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र की जनता से मिलने का पर्याप्त वक्त मिल जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस सूची में रद्दोबदल की गुंजाइश ना के बराबर। वो विधानसभा में मैंने 1 साल पहले डिक्लेयर कर दी थी। इससे ये होगा कि हमें लगेगा था कि हमारे उम्मीदवार हैं वो किस तरह के हैं, कैसा काम करते हैं, ये सारी चीजें। माना कि ये सूची फुल प्रूफ है, लेकिन अब भी 25 नाम सामने आने बाकी है। अब देखना है कि सपा सुप्रीमो सभी मोर्चों को दुरुस्त करने के लिए अब किन किन समीकरणों का ध्यान रखते हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए लखनऊ आपको लेके चलते हैं। राम आश्रय जी, सीधा सवाल यही है जो सवाल हर किसी के जहन में होगा कि क्या मुलायम सिंह जी वंश वृक्ष के सहारे दिल्ली कूच करना चाहते हैं? क्या लोकसभा को घर की बैठक बनाना चाहते हैं कि भैया भतीजा भी, बहू भी, भाई भी और नाती भी और बाकी लोग भी कि भैया आराम से जो है खैनी खाते रहो और गांव पंचायत घर का जो है फीलिंग वही आए? देखिए, वंश वृद्धि बुरी चीज नहीं है, ये शुभ संदेश है। हाँ। और आप 5 सीटों पे ही नजर क्यों रख रहे हैं? 75 सीटें तो और भी हैं। 75
75 सीटों में तो माननीय मुलायम सिंह जी ने दूसरे लोगों को ही दिया है, केवल 5 सीटें ही तो दिया है परिवार में, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। समाजवादी पार्टी देख रही कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जिताऊ कैंडिडेट राम आश्रय जी, जिताऊ कैंडिडेट कोई कैसे होता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मैं भी सोच रहा हूं कि पत्रकारिता के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं गोविंद पंत जी की उम्र में और उनके कद जितना हो जाऊंगा, आप जितना हो जाऊंगा, तब मैं भी राजनीति में हाथ आजमाऊंगा। लेकिन जिताऊ कैसे बनता है कोई, ये मुझे सिखा दीजिए। क्योंकि अक्षय यादव जी आज तक कभी वार्ड मेंबर नहीं रहे, पार्षद नहीं रहे, सीधे सांसद ही लड़ेंगे। उनके बारे में कोई कहे कि साहब जिताऊ हैं, तो फिर जिताऊ तो अतुल अग्रवाल भी हो सकते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री में क्या बुराई है भाई? राजू जी में क्या बुराई है? आप में क्या बुराई है? अतुल जी मेरा जवाब आने दीजिए। समाजवादी पार्टी समीक्षा करती है क्षेत्र में जाकर के, और समीक्षा में ये पाया गया कि ये कैंडिडेट जीत सकते हैं। अच्छा। दूसरे को यदि लड़ाया जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। अच्छा। इसलिए इनको उतारा गया है। जो भी समाजवादी पार्टी टिकट देती है, क्षेत्र में जाकर के, वोटर्स के बीच में जाकर के, आपने देखा होगा हर क्षेत्र में एक सीनियर लीडर भेजा गया था, जिसने जाकर के समीक्षा किया कि कौन व्यक्ति जीत सकता है, सीनियर कौन होगा? टिकट दिया। राम गोपाल जी और मुलायम सिंह जी से भी सीनियर कोई है क्या सपा में? नहीं, सीनियर तो देखिए 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो एक साथ 80 लोगों को भेजना, और आपने देखा था कि समीक्षा करवाई गई है। हाँ। और 80 लोग जो वरिष्ठ लोग हैं, हाँ। उनमें सारे सीनियर लोग हैं। हाँ। जो जा करके समीक्षा किया था। हाँ। हर लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जाकर के मैं भी मुजफ्फरनगर गया था। हाँ। हाँ। सभी लोग गए थे। हाँ। जो सीनियर लीडर हैं वो जाकर के हर क्षेत्र में समीक्षा किया। हाँ। समीक्षा के बाद 2-2 एक आदमी का पैनल आया, और उसमें जो जिसके संबंध में। हाँ। और जिसके समर्थन में सारा कार्यकर्ता था कि साहब इनको यदि लड़ाया जाएगा तो जीतेंगे। अच्छा, तो कितनी सीटें जीत रहे हैं? गया है। हेलो, कितनी सीटें जीत रहे हैं? समीक्षा तो हो गई आपकी, पहली सूची भी आ गई, 25 सीटें और बची हैं। कुल कितनी? 80 में कितनी? देखिए, आप ये निश्चित समझ लीजिए कि आप विधानसभा चुनाव में आप समीक्षा जब करे थे तो आपने देखे थे कि करीब 50 से 60 सीटों में हम विजयी हो रहे थे। हाँ। और वही आकलन रहेगा, वो हाँ। नीचे नहीं जाएगा। हाँ। तो निश्चित रूप से लोकसभा में हम समाजवादी पार्टी 50-60 सीटों में विजयी होगी। गोविंद जी, इस वक्त कांग्रेस बड़ी खुश हो रही होगी, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में माननीय मुलायम सिंह जी जब पहलवानी और राजनीति एक साथ किया करते थे, तब वो कांग्रेस के ऊपर वंशवाद का आरोप पानी पी पी कर लगाते थे, और वहीं से अपनी सरजमीन जो है उन्होंने पक्की की, मजबूत की। आज वही कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर माननीय मुलायम सिंह जी भी वंशवाद की वेल पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज कांग्रेस बड़ी खुश हो रही होगी कि चलो अच्छा हुआ, जो हमारे विरोधी थे एक तो कम से कम हमारी तरह काम कर रहा है। गोविंद जी, नहीं हो सकता है कांग्रेस इस बात पर खुश हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के लिए जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत ज्यादा खुश होने की वजह है कांग्रेस के पास नहीं है। इस वजह पर वो हो सकता है थोड़ा बहुत खुश हों, लेकिन जहां तक इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सिर्फ एक अक्षय यादव का जो इस बार उनको जिस तरह से टिकट दिया गया वो उसको नया टिकट कहा जा सकता है। बाकी जो उम्मीदवार हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार के, वो इस समय भी सांसद हैं। तो इस लिहाज से जो वंशवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहा है, समाजवादी पार्टी के पास उस आरोप से बचने के लिए एक बहुत साफ इस तरह की बात कहने के लिए है कि सिर्फ एक सीट पर उन्होंने नए उम्मीदवार को टिकट दिया है, और वो भी जिस तरह से 10 उम्मीदवारों के पैनल में से वहां पर ग्रास रूट लेवल पर जाकर उन्होंने जो पूरी एक प्रक्रिया है उसके बाद कौन सबसे ज्यादा जीतने वाला उम्मीदवार है उसका चयन किया। तो फिलहाल क्योंकि अभी हम आने वाले दिनों में जब बाकी पार्टियों की सूची देखेंगे और जिस तरह की संभावना है, तो ये जो वंशवाद का सवाल है ये तो हर पार्टी में हमें देखने को मिलेगा, और शायद भारतीय राजनीति की जो देश की जनता के प्रति जो एक दुराग्रह है उसमें एक बड़ा दुराग्रह ये भी है कि वंशवाद लगातार हावी होता जा रहा है। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों, मुझे लगता है इसके लिए आने वाले दिनों में हमें बाकी राजनीतिक दलों
को भी सवाल के घेरे में उठाना पड़ेगा। और शायद ये बात समाजवादी पार्टी के लिए खुद थोड़ा सा उनको राहत देगी। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, कम से कम यहां पर जो तस्वीर बनती है वो तस्वीर ये बनती है कि भले ही समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हों, समाज में समाजवाद भले ही माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी लेकर ना आए, लेकिन परिवार में समाजवाद जरूर उतारेंगे माननीय मुलायम सिंह जी। हर एक घर में एक लाल बत्ती होगी, हर एक घर में एक सांसद होगा। ये बहुत अच्छी परिकल्पना मुझे लगती है। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। फिर ये दो तीन बातें जो अभी चर्चा से निकली, कुछ हमारे कुशवाहा जी ने कहा, कुछ गोविंद जी ने कहा, तो उन पर टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। एक तो जो कुशवाहा जी ने कहा, उनकी बात सिर माथे के पर्यवेक्षक भेजा, पैनल बना। मैं एक बिना नाम लिए एक दृष्टांत बताता हूं। इस देश के एक बड़े नेता के साथ में बैठा था एक दफा, तो उनको अपने बेटे को लॉन्च करना था। तो एक कंस्टिट्यूएंसी के कुछ बड़े लोग, कद्दावर लोग, रामाश्रय जी वहां आए, तो उन्होंने बहुत सारी डिमांड रख दी। तो उन नेता ने कहा कि भाई आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, अभी तो हमने चुनाव लड़ाया नहीं, अभी से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे पास 3 कंस्टिट्यूएंसी और है, मैं कहीं से भी लड़वा दूंगा, कोई आपके भरोसे चुनाव लड़ूंगा क्या? तो तब मुझे समझ में आया कि पैनल पर्यवेक्षक ये कोई बहुत, ये सिर्फ एक मेकअप है, एक रस्म है, एक रिवाज है। बड़े नामों पर ना पर्यवेक्षक का कोई रोल है, ना पैनल का कोई रोल है। ठीक बात है। चाहे वो अक्षय हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे डिंपल हो, चाहे कोई हो, उसमें किसी का रोल नहीं। जो पर्यवेक्षक जाता है वो भी टीएडीए दाखिल करता है आके पार्टी ऑफिस में, उसके अलावा कोई बहुत काम उसके पास वहां करने को होता नहीं। एक दूसरी बात जो मुझे समझ आती है, वंशवाद के खिलाफ और जाति के खिलाफ, दो के खिलाफ लोहिया ने आवाज उठाई। रामाश्रय जी को याद होगा, लोहिया ने 2 बड़े नारे दिए अपने राजनीतिक करियर में। एक नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पामे 100 में 60, जहां से मुलायम सिंह, लालू यादव, इन नीतीश, इन सबका उद्भव हुआ है ना, उसी विचार से इनका उद्भव हुआ। वो लोहिया का विचार था जिसने भारतीय राजनीति में और हिंदी पट्टी में कम से कम पिछड़ों को सत्ता का रास्ता दिखाया, अन्यथा पिछड़े सत्ता की परिधि से बाहर थे। एक और दूसरा नारा लोहिया ने दिया जो बहुत अच्छा नारा था कि जात तोड़ो। रामाश्रय सही कह रहा हूं ना? अरे ठीक है। अब दोनों नारे जात तोड़ो, अभी जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण महासम्मेलन किया तो मुझे लोहिया जी की याद आई। मैंने कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़े, जनता का सम्मेलन पर्याप्त हो। काची सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन है, वाजपेयी सम्मेलन, त्रिपाठी सम्मेलन, अग्रवाल सम्मेलन, मित्तल सम्मेलन, सिंघल सम्मेलन, इसकी क्या जरूरत भाई? जनता सम्मेलन क्यों नहीं करें? इसलिए ये अब वो बात भी बीते जमाने की बात हो गई कि क्या लोहिया जी कहते थे। लोहिया जी भी इस देश में गांधी की तरह ताबीज में इस्तेमाल होने लगे, जैसे गांधी ताबीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों ने ताबीज में गांधी का नाम रखवा के चांदी में मड़वा के गले में टांग लिया, वैसे ही समाजवाद में लोहिया हो गए। अब आज जो लिस्ट जारी हुई उसका मैंने अध्ययन किया तो मैंने देखा कि 9 लोग ऐसे हैं जो रिश्तेदार हैं, जिनको सिर्फ रिश्तेदार होने के नाते टिकट मिलना तय था जिनका। 9 लोग हैं उसमें, 5 तो आपने बता ही दिए, बाकी कमाल अख्तर की पत्नी है, महाराजा मनकापुर के बेटे हैं, सुगरपाल सिंह के बेटे हैं विजय कुमार सिंह, तो इसे 9 लोग हैं। एक तो इसका एनालिसिस ये समझ मुझे आया, और दूसरा मुझे समझ आया कि आधा दर्जन लोग वो हैं जिन पर दाग है, टेंटेड लोग हैं, आपराधिक छवि है जिनकी, लिखत पढ़त में आपराधिक छवि है जिनकी। अब मुश्किल ये है कि उसमें कुछ सिटिंग भी है, तो इसका मतलब उनके आपराधिक छवि को मान्यता पिछली बार भी दी गई थी और इस बार उस मान्यता का नवीनीकरण हो गया। आज ये सवाल रामगोपाल जी से पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं होता, किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा लिखा देता है। मुश्किल ये है कि जब हम अपराधीकरण पर बोलते हैं तो हम कहते हैं मेरे घर को छोड़कर बाकी अपराधी पार्टियों में, यहां से फिर अपराधीकरण तूल पकड़ता है जी। अगर हम बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस सबको देखें
तो हर आदमी दूसरे के अपराधियों को इंगित करता है, लेकिन खुद जब लिस्ट बनाता है तो उसमें अपराधियों को सम्मानजनक स्थान देता है। जी। उन्नाव से अन्ना है। अब अन्ना को अन्ना हजारे से तो नहीं जोड़ सकते हम। जो लोग अन्ना शुक्ला को जानते हैं, अरुण शंकर शुक्ला को, अन्ना हजारे से तो उनको नहीं जोड़ेंगे ना। उनकी छवि पता है, ब्रजभूषण शरण सिंह, पकौड़ी लाल, आर के पटेल, सीएन सिंह,